अलजैब्रा ऑफ मैट्रिसेस चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 में सबसे पहले पढ़ेंगे मैट्रिक्स क्या होता है। देखो, मैट्रिक्स होता है, इट इज एन अरेंजमेंट, it is an arrangement in which m rows and n columns, मैं आपको समझाता हूं, पहले डेफिनेशन लिख लो, is called मैट्रिक्स। देखो, मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें m रोज और n कॉलम्स हो। जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखो ये मान लो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है A11, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट A12, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट A13 और इसी तरह सो ऑन A1n, फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट। ठीक है, फिर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट A21, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट A22, A23 अप टू सो ऑन A2n। ठीक है, फिर नेक्स्ट A31, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट A33 अप टू सो ऑन A3n, सो ऑन AM1, AM2, AM3, सो ऑन AMN। इसको कहते हैं हम मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ते हैं मैट्रिक्स की कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लो 1 2 3 4 5 6, या कोई भी ले सकते हो 1 2 3 4, ये सब मैट्रिक्स है। देखो, इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो आती है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका हमें ऑर्डर बताना है। ऑर्डर देखो कैसे पता चलेगा इस मैट्रिक्स का? हॉरिजेंटल रोज होती हैं, याद रखना, हॉरिजेंटल रोज वर्टिकल कॉलम। ठीक है, तो इसमें देखो रो कितनी है 1 2, तो इसका ऑर्डर रो होगी इसमें 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, तो इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ ए कितना हो गया 2 इंटू 3। जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, बी से डिनोट कर लेते हैं इस बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हमें इसका ऑर्डर बताना है। तो देखो इसमें कितनी रोज है? हॉरिजेंटल रोज 1 रो 2 रो 3 रो 3 इंटू कितने कॉलम है 1 2 3, तो ये हो गया 3 इंटू 3। ठीक है, तो हमने मैट्रिक्स भी पढ़ लिया और ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स भी पढ़ लिया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो, अ मैट्रिक्स which contain only one row is called row matrix। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, यहां लिख लेना is called a row matrix। ठीक है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो ए मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3। अब इसमें कितनी रो है? इसमें एक रो है, तो 1 रो हो गया इनटू इसमें कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 3 कॉलम हो गए। अब कॉलम जितने मर्जी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रो एक ही होनी चाहिए। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉलम मैट्रिक्स।
कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। अ मैट्रिक्स लिख लेना विच कंटेन ओनली, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, विच कंटेन ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बार बी से डिनोट कर लो, जैसे ये देखो 1 2 3। अब इसमें कितनी रोज है, 1 2 3, 3 रोज है और कॉलम सिर्फ 1 है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, कोई ऐसी एग्जाम्पल हो सकती है कि जो रो भी और कॉलम भी हो, मेरी बात समझे, कोई ऐसी एग्जाम्पल जो रो भी और कॉलम भी हो, मतलब जिसमें एक रो और एक कॉलम हो। जैसे ये सिंपल 4 ले लो, इसमें एक रो है और एक कॉलम है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को रो भी कहेंगे, कॉलम भी कहेंगे। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, थर्ड आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर हो। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज is equal to number of columns. Number of columns is called a square matrix. जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4। अब इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज और 2 कॉलम, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ये वाला, इसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे कि उसमें, क्योंकि इसमें एक रो एक कॉलम है। जैसे ये देखो, इसमें कितनी रोज है, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ आता है डायगोनल मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स में ना ऐसे डायगोनल होता है, ऐसे या ऐसे, ये डायगोनल नहीं होता, याद रखना मैट्रिक्स में ऐसे डायगोनल होगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। तो अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है, अ मैट्रिक्स इन विच, इसमें जो डायगोनल एंट्री है ना, इन विच डायगोनल एंट्री आर नॉन जीरो, इसकी जो डायगोनल एंट्री है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, और बाकी सारी एंट्रीज एंड रिमेनिंग एंट्रीज आर जीरो। मतलब सिर्फ डायगोनल एंट्री, मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे ये देखो 1 2 3 और बाकी सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डायगोनल 1 2 3। अगर ऐसे लिखो या ऐसे लिखो तो समझ लेना एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। पहले इसकी जो डायगोनल एंट्री है ना स्केलर मैट्रिक्स की, वो सेम होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो यहां पे 2 है तो यहां भी 2 होना चाहिए, समझे मेरी बात। तो बाकी सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो डायगोनल, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल एंड रिमेनिंग एंट्रीज आर नॉन जीरो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है सिक्स्थ आता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स। इसकी जो डायगोनल एंट्री होनी चाहिए ना, वो 1 होगी। देखो मैं क्या डेफिनेशन लिख लूंगा, अ मैट्रिक्स इन विच diagonal entries is equal to 1 is equal to 1। जैसे एग्जांपल से समझो,
देखो ऑर्डर इसका कोई भी हो सकता है, 2x2 भी हो सकता है जैसे ये, बाकी सारी एंट्री 0 होनी चाहिए, डायगोनल एंट्री 1 होनी चाहिए। जैसे 3x3 का ऑर्डर ले लो, लेकिन ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये, इसकी डायगोनल एंट्री आ गई 1। इसके बाद जो सेवंथ आता है, सेवंथ आता है जीरो मैट्रिक्स, जिसका दूसरा नाम होता है नल मैट्रिक्स। इसको कैपिटल 0 से डिनोट करते हैं। इसकी सारी एंट्री 0 होनी चाहिए, कोई भी ऑर्डर ले सकते हो आप, ये ले लो कोई भी एंट्री। तो जीरो मैट्रिक्स क्या हो गया, जिसकी सारी एंट्रीज 0 होती है, ठीक है। अब बचे हैं 2 और बचे हैं बस, वो करवा के फिर मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा। नेक्स्ट 8th आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर और एक होता है लोअर। तो पहले अपर की बात करते हैं। देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं, मान लो A इक्वल टू AIJ के इक्वल है, ठीक है। इसको हम कब अपर ट्रायंगुलर कहेंगे, इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ, ध्यान से सुनना, ठीक है। इफ AIJ इक्वल टू 0 फॉर ऑल I जो है वो J से बड़ा होना चाहिए। I जो है वो क्या होना चाहिए, J से बड़ा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं क्या मतलब हुआ इसका। देखो मैं आपको ना इसकी नोटेशन बना के बताता हूं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, फिर इसी तरह A41, कुछ भी ले सकते हैं, ऑर्डर कोई भी ले सकते हैं। मान लो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। यहां पे देखो मैंने क्या लिखा, AIJ इक्वल टू 0 जब I J से बड़ा है। I मतलब 1, ये 1 जो है I है और J जो है ये भी 1 है, मतलब ये I है और ये J है। तो ये देखो ये दोनों बराबर हैं, तो इस केस में हम इसको 0 नहीं रख सकते। मैंने इसको मान लिया 1 रख लिया, कुछ भी रख सकते हो। अब 1 2 से छोटा होता है तो ये 0 नहीं होगा, कुछ भी रख लो। 1 3 से बड़ा होता है और छोटा होता है तो, अब जैसे 2 1 से बड़ा है, जैसे I ग्रेटर देन J है ना, तो I है यहाँ पे 2 और J है 1, तो 2 1 से बड़ा है, तो उस केस में आपको 0 रखना है, समझ गए। 2 2 से बराबर होता है तो कुछ भी रख लो, 4 रख लो। 2 3 से छोटा होता है तो 0 नहीं करना आपको। देखो 3 1 से बड़ा है, 3 1 से क्या होगा, बड़ा होगा ना, तो 0। फिर 3 2 से बड़ा होगा, फिर 0। 3 3 बराबर होगा तो 6। 4 1 से बड़ा, फिर 0। 4 2 से बड़ा, फिर से 0। और 4 3 से बड़ा तो फिर से 0। मतलब अगर I J से बड़ा होगा तो उनको आपको 0 रखना है, और जो बराबर होगा या छोटा होगा तो उसको 0 नहीं रखना। यही सेम इसी तरह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसमें देखो क्या होगा, जैसे सेम यहां पे लिखा ना वैसे ही लिखेंगे। AIJ इक्वल टू 0 कब, फॉर ऑल, इसको फॉर ऑल कहते हैं इस साइन को। I लेस देन J होना चाहिए, इसमें I J से छोटा होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे यही देखो A11, ये तो 1 1 क्या होता है, ये तो बराबर होता है, तो आपको 0 नहीं रखना, 1 रखना है। जैसे देखो 1 2 से छोटा होता है तो 0 कर देना है। 1 3 से छोटा होता है 0 कर देना है। 2 1 से बड़ा होता है तो कॉन्स्ट 2 रखना है। 2 2 ये 0 नहीं होता, 3 रखना है। 2 3 से छोटा होता है तो 0 कर देना है। 3 1 से बड़ा होता है तो 4 कर दो, समझ रहे हो ना। 3 2 से क्या होता है, बड़ा होता है तो 5, मतलब अगर छोटा आएगा तो ही 0 करना है। 3 3 तो ये भी, मतलब कोई भी कर लो अब, कोई भी 0 नहीं आएगा, बस ऊपर वाले 0 आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब एक टॉपिक और बचा हुआ है, वो पढ़ा देता हूं मैं आपको। उस टॉपिक का नाम है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल हो जाए, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है ABCD और दूसरा है 1 2 3 4, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है
तो क्या होगा, ए बी सी डी 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए जो है वो 1 के बराबर होगा, बी जो है वो 2 के बराबर होगा, सी जो है वो 3 के बराबर होगा और डी जो है वो 4 के बराबर हो गया। तो ये हो गए हमारे पहली एक्सरसाइज के टॉपिक कंप्लीट। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज स्टार्ट। देखो जो नई बुक है ना उसमें ना ये चैप्टर 5 है, तो वहाँ पर लिखा होगा एक्सरसाइज, पुरानी वाली बुक में, पुरानी वाली बुक में ये एक्सरसाइज 5.1 है। तो जो नई वाली बुक है ना उसमें एक चैप्टर एलिमिनेट हो गया, बाइनरी ऑपरेशन, तो इसलिए इस एक्सरसाइज का 4.1 नाम है। तो अगर आप उसमें देखोगे तो वहाँ पर 5.1 है, ठीक है। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो वो समझो कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। देखो कहता है अगर एक मैट्रिक्स है उसके 8 एलिमेंट्स हैं तो उसके ऑर्डर्स क्या होंगे। देखो ऐसा होगा, या तो 1 रो या 8 कॉलम, 1 इंटू 8 या 8 इंटू 1 या 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2, इसके अलावा तो कोई और नहीं बन सकता, है ना। सेकंड पार्ट है, कहता है अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर क्या होंगे, या तो 5 इंटू 1 होगा या तो 5 रो 1 कॉलम या 1 कॉलम 1 रो 5 कॉलम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ ए इक्वल टू ए आई जे, ये देखो हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये बी इक्वल टू बी आई जे, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है A22 प्लस B21। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो अगर A लिखा है ना, A वाला मैट्रिक्स ये है और B वाला मैट्रिक्स ये है, तो पहले हमें बोला A22, A22 का मतलब हो गया सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। ये देखो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट वो क्या है 4, ठीक है। अब B21, B वाला केस हमें यहां देखना है, 21 का मतलब हो गया सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट -3, तो 4 - 3 कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है A11 B11 A22 और B22, ठीक है। A11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, वो ये रहा 2 इंटू B11, बी वाले में देखेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट वो गया 2। फिर नेक्स्ट A22 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 4 इंटू B22 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, सेकंड एलिमेंट 4, तो ये हो गया 2 2 4 4 4 16, 16 प्लस 4 20। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, लेट ए बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 4। देखो मैं आपको बना के बताता हूँ, ये मान लो कोई मैट्रिक्स क्या जिसका ऑर्डर 3 इंटू 4 है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A41 A42 A43। अब चेक करो, देखो 3 रोज नहीं, मैंने 4 रो बना दी, दोबारा बनाना मैंने गलत बना दिया। हमें 3 रोज बनानी है और 4 कॉलम, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। अब चेक करो, अब 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, ठीक है। ये मैंने बना के बता दिया, ये रफ के लिए। अब आगे समझो, आगे क्या कह रहा है, R1 डिनोट्स दी फर्स्ट रो ऑफ ए। ये देखो ये R1 है, ठीक है, यहां लिख देते हैं R1 क्या, A11 A12 A13 A14, ठीक है। C2 डिनोट्स इट्स सेकेंड कॉलम,
ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, तो C2 है हमारा सेकंड कॉलम, वो मैं ये लिख रहा हूँ, ये सेकंड कॉलम, A12, A22, A32, ठीक है। आगे पढ़ो, टू देन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स R1 और C2, हमें इन दोनों का ऑर्डर देखना है। तो देखो इसमें कितनी रोज है, 1 रो, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, तो ऑर्डर ऑफ R1 कितना आ गया, 1 इंटू 4, ठीक है। अब हम ऑर्डर निकालेंगे C2 का, ऑर्डर ऑफ C2। देखो इसमें कितनी रोज हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रो, और कॉलम सिर्फ एक है, 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर आ गया 3 इंटू 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ हुज एलिमेंट्स AIJ आर गिवन बाय, फर्स्ट पार्ट दिया AIJ इक्वल टू I इंटू J, ऐसी बाकी पार्ट्स दिए। देखो हमें क्या करना है, एक 2x3 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखो सबसे पहले मैं एक 2x3 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करता हूँ, जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स होने चाहिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23। अगर आप चेक करो इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स है, 1 रो, 2 रो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट आ जाओ, फर्स्ट पार्ट दिया AIJ इक्वल टू I इंटू J। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले A11 निकालना है। A11 देखो कैसे निकालना है, आपने क्या करना है, I की जगह 1 और J की जगह 1 यहां डालना है, तो ये बनेगा 1 इंटू 1, वो गया 1। फिर नेक्स्ट निकालेंगे A12, I की जगह 1 और J की जगह 2, तो 1 इंटू 2, वो गया 2। नेक्स्ट A13, I की जगह 1 और J की जगह 3, 1 इंटू 3, वो गया 3। इसी तरह A21, I की जगह 2, J की जगह 1, तो बनेगा 2 इंटू 1, वो गया 2। नेक्स्ट A22, यहाँ पे भी I की जगह 2, J की जगह 2, तो 2 इंटू 2, 4। और लास्ट A23, I की जगह 2, J की जगह 3, 2 इंटू 3, 6। ये सारी वैल्यूज़ अब निकाल के इसमें डाल दो। अब तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 1 2 3, यहाँ लिख रहा हूँ। नेक्स्ट 2 4 6, यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो क्या दिया है, AIJ इक्वल टू 2I माइनस J। तो इसमें भी आपको यही करना है, एक एक करके वैल्यू निकालते जाने। ये देखो ये सारे 6 के 6 निकालने हैं फिर से, ठीक है। तो सबसे पहले A11, I की जगह 1 और J की जगह 1, तो ये बनेगा 2 इंटू 1 माइनस 1, वो गया 1। नेक्स्ट A12, देखो I की जगह 1 और J की जगह 2, 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 2 0। नेक्स्ट A13, I की जगह 1, J की जगह 3, 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 1 ज़ा 2, 2 में से 3 के माइनस 1। नेक्स्ट निकालना है A21, I की जगह 2, J की जगह 1, 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 3। नेक्स्ट A22, यहाँ पे I की जगह 2, J की जगह 2, तो ये बनेगा 2 इंटू 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 हो गया 2। नेक्स्ट A23, I की जगह 2 और J की जगह 3, 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 1। अब ये सारी वैल्यूज़ A में डाल दो, यहाँ लिखो 1 0 माइनस 1, फिर 3 2 1, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब आ जाओ थर्ड पार्ट। आप क्वेश्चन में चेक कर लो, थर्ड पार्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। थर्ड पार्ट है AIJ इक्वल टू I प्लस J, है ना। अब हम निकालेंगे A11, क्योंकि सबका क्वेश्चन तो सेम ही है। A11 के लिए क्या करना है, I की जगह 1, J की जगह 1, तो 1 प्लस 1 2। नेक्स्ट A12, I की जगह 1, J की जगह 2, 1 प्लस 2 3। नेक्स्ट A13, 1 प्लस 3 4। नेक्स्ट A21, क्या बनेगा 2 प्लस 1
नेक्स्ट A22 2 + 2 और लास्ट A23 2 + 3 5। तो हमारा A आ जाएगा 2 3 4 3 4 5। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। AIJ दिया हुआ है I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब सबसे पहले A11, अब मैं डायरेक्टली निकालूंगा। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 1 डालना है। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 हो गया 2। नेक्स्ट A12, I की जगह 1, J की जगह 2, तो 1 + 1 2 और 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। नेक्स्ट A13, I की जगह 1, J की जगह 3, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 हो गया 8। और नेक्स्ट A21, A21 क्या होगा, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। A22 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 हो गया 8। A23 तो ये बनेगा 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर 25/2। तो A आ जाएगा हमारा 2 9/2, 9/2 8 20। एक सेकेंड, 2 9/2 ये मैंने छोड़ दिया, ये 8 था, फिर 9/2 8 और 25/2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस मैट्रिक्स A = AIJ हुज एलिमेंट्स AIJ आर गिवन बाय। ये 6 पार्ट दिए हुए हैं, तो मैंने सारे के सारे उतार के लिख दिए। 6 नहीं है, 7 पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 क्रॉस 2 का कंस्ट्रक्ट करते हैं मैट्रिक्स। उसमें हम लेते हैं A11, A12, A21 और A22। अब देखो इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट आ जाओ। फर्स्ट पार्ट दिया है I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A11। A11 क्या आएगा, I की जगह 1 और J की जगह 1, 1 + 1 का होल स्क्वायर। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2। नेक्स्ट A12 निकालो, I की जगह 1, J की जगह 2, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9/2। नेक्स्ट A21 निकालो, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। और लास्ट A22, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कितना हो गया 8। ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें डाल दो, 2 9/2 9/2 8। ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपके सामने ही है, AIJ दिया हुआ है I - J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो इसमें भी यही सब चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले A11 में क्या करो, I की जगह 1, J की जगह 1, 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट A12, देखो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, 1 - 2, 1 - 2 कितना हो गया, -1, -1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा A1/2। नेक्स्ट A21, 2 - 1, 2 - 1 हो गया 1, तो ये हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट A22, तो यहाँ निकाल देते हैं, 2 - 2 अपॉन 2, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो A आ गया हमारा 0, 1/2, 1/2 और 0। ठीक है, इसी तरह थर्ड पार्ट आ जाओ। थर्ड पार्ट है AIJ = I - 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A11। देखो I की जगह 1 डालो और J की जगह 1, तो कितना हो जाएगा ये 1 - 2 -1 -1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 1/2। फिर A12, I की जगह 1 और J की जगह 2, तो ये बनेगा 2 × 2 अपॉन 2, तो ये हो गया 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2।
नेक्स्ट A22, यहाँ 2 डालो, 2 माइनस 2 2 ज़ा 4, ये बनेगा 4, 4/2 2, और लास्ट A22, ये मैंने A22 निकाल दिया, ठीक है। अब A21 निकाल दो, तो इसकी जगह 2 डालो, 2 माइनस जे की जगह 1, तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब A की वैल्यू में डाल दो ये सारे, 1/2, 9/2, 2 0, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है aij 2i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। फिर यहाँ पे निकालो A11, इसमें 1 डालोगे, 2 1 ज़ा 2, और इधर 1 डालोगे, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। फिर A12, i की जगह 1, j की जगह 2, 2 1 ज़ा 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। नेक्स्ट A21, 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2, और लास्ट A22, 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 2 से डिवाइड करोगे तो 18, तो A आ गया हमारा 9/2 8, 25/2 अपॉन 18। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे। देखो फिफ्थ पार्ट में क्या करेंगे, aij दिया हुआ है हमारा 2i माइनस 3j अपॉन 2, है ना। तो सबसे पहले A11 निकालते हैं। देखो i की जगह 1 रखना है और j की जगह 1, 2 1 ज़ा 2, 3, ये हो गया -3, तो 2 में से 3 गए -1, और मॉड ऑफ -1 होता है 1, तो ये बनेगा 1/2। नेक्स्ट A12, 2 1 ज़ा 2, माइनस j की जगह 2 डालना है, 3 2 ज़ा 6, 2 - 6 कितना हो गया 4, और 4 का -4, इसका मॉड 4 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड भी करना है, तो ये आ जाएगा 2। इसी तरह A21, i की जगह 2, 2 2 ज़ा 4, j की जगह 1, -3, 4 - 3 हो गया 1, और 2, 1/2। लास्ट A22, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, तो देखो 4 - 6 -2, -2 का मॉड 2, तो पीछे बचेगा 1, तो हमारा A आ गया 1/2 2 1/2 1, ठीक है। इसका जो लास्ट पार्ट है ना वो आप खुद कर लेना, मैं आपको एक लास्ट पार्ट 7th करा देता हूँ, ठीक है। 7th पार्ट कर देता हूँ। 7th पार्ट में देखो क्या दिया है, aij दिया हुआ है e⁻²2ix sin xj। तो सबसे पहले A11 निकालो, कुछ भी नहीं करना आपने, i की जगह 1 और j की जगह 1 डालना है, तो 2 × 1 2, तो ये हो जाएगा e2x sin x × 1 x। फिर A22 में देखो क्या करना है, i की जगह 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये बनेगा 4x, और j की जगह 2, तो ये बनेगा sin 2x। नेक्स्ट A21, i की जगह 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये बन गया 4x, और j की जगह 1, तो ये बनेगा sin x, x × 1 x हो जाएगा। फिर A22, i की जगह 2, 2 2 ज़ा 4, और j की जगह 1, और j की जगह 2, तो ये बनेगा sin 2x। तो हमारा आंसर आ जाएगा e2x sin x, e4x sin 2x, e4x sin x, e4x sin 2x। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स AI = aij whose elements aij are। ये हमारे पास 5 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं।
3 रोज और 4 कॉलम्स, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। देखो इसमें 3 रोज और 4 कॉलम्स है ना। अब हम फर्स्ट एक ही करके सारे पार्ट सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आ जाओ। AIJ दिया हुआ है, I प्लस जे, तो सबसे पहले हम निकालते हैं A11, तो दोनों को प्लस करना है, I की जगह 1, J की जगह 1, 1 + 1 2। फिर A12, I की जगह 1, J की, मतलब दोनों को प्लस करते जाना, ठीक है। फिर A13, 1 + 3 4, A14, 1 + 4 5, नेक्स्ट A21, 2 + 1 3, A22, 2 + 2 4, नेक्स्ट A23, 2 + 3 5, A2 कौन सा रह गया अब, 2 4, 2 + 4 6, A31, 3 + 1 4, A32, 3 + 2 5, A33, 3 + 3 6, A34, 3 + 4 7। अब ये सारी वैल्यूज इसमें डाल दो तो आंसर आ गया। तो देखो 2 3 4 5 फर्स्ट रो में लिख दो, नेक्स्ट 3 4 5 6 और नेक्स्ट 4 5 6 7। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो क्या है, सेकंड पार्ट में I - J करना है, मतलब दोनों को माइनस करना है। सेकंड पार्ट है AIJ दिया हुआ है, I - J करना है, ठीक है। तो A11, 1 - 1 0, फिर A12, 1 - 2 -1, A13, 1 - 3 -1, फिर A14, 1 - 4 और ये -2 आएगा, -3, A21, 2 - 1 1, A22, 2 - 2 0, A23, 2 - 3 -1, फिर A24, 2 - 4 -2, A31, 3 - 1 2, A32, 3 - 2 1, A33, 3 - 3 0 और A34, 3 - 4 -1। अब ये सारी वैल्यूज ए में डाल दो। 0 - 1 -2 -3, 0 - 1 -2 -3, 1 0 - 1 -2, 1 0 - 1 -2, नेक्स्ट 2 1 0 -1, 2 1 0 -1। ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट दिया AIJ = 2I। तो देखो सबसे पहले A11, देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट होता है ना, ये I होता है और ये होता है J। तो हमें J की तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, हमें सिर्फ I की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, I की जगह 1, 2 × 1 2, फिर नेक्स्ट A12, आपने I की जगह 1 डाल देना, 2 × 1 2, नेक्स्ट A13, I की जगह 1, 2 × 1 2, फिर नेक्स्ट A14, I की जगह 1। अब आ जाओ A21 पे, देखो इस बार I 2 है तो I की जगह 2 डाल दो, 2 × 2 4, नेक्स्ट A22, I की जगह 2, सारे 4 ही आ जाएंगे, A23 ये भी 4 हो जाएगा, A24 ये भी 4, नेक्स्ट A31, अब I की जगह 3 डालना है तो 3 2 6, फिर से देखो 3 डालोगे तो 6 आ जाएगा, फिर 3 डालोगे तो 6 आएगा और फिर 3 डालोगे तो 6 आ जाएगा। तो A मैट्रिक्स हो गया। देखो फर्स्ट रो में तो सारे 2 आएंगे, सेकंड रो में सारे 4 आएंगे और थर्ड रो में सारे 6 आएंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट दिया हमारे पास AIJ = J। देखो सिर्फ J दिया,
तो सबसे पहले A11 निकालोगे, देखो ये I है ये J है, तो J है 1, नेक्स्ट A12 J है 2, फिर नेक्स्ट A13 J है 3, A14 J है 4, अब नेक्स्ट A14 में J हो गया 4, अब A21 J है 1, A22 J है 2, A23 J है 3, A24 J है 4, A31 J है 1, A32 J है 2, A33 J है 3 और A34 J है 4। तो A हो जाएगा 1 2 3 4, अगला 1 2, ये भी वही सेम 1 2 3 4, ये तो सारे सेम ही आ जाएंगे 1 2 3 4। जो इसका लास्ट पार्ट है ना, ये आप खुद करोगे, ये NCERT का क्वेश्चन है, ये मैंने करवाया हुआ है इसकी NCERT की वीडियो। ये 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का शायद से फर्स्ट पार्ट है, देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट इसका खुद कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ 4x3 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स Aij आर गिवन बाय। हमारे पास ये 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, 4x3 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखो कैसे, 4 रोज और 3 कॉलम होने चाहिए, ठीक है। तो A12 A12 A11 A12 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A41 A42 A43। तो देखो ये बन गया हमारा, देखो कितनी रोज है, 1 2 3 4 रोज, 1 2 3 कॉलम्स, ठीक है। अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट, Aij दिया हुआ है 2i अपॉन j। तो सबसे पहले A11 निकालो, कुछ भी नहीं करना आपको, i की जगह 1 और j की जगह 1 डालना है। तो यहाँ पे 1 डालोगे, 2 इंटू 1 2, i की जगह 1 j की जगह 1, तो 1 अपॉन 1 1 हो गया, वो आ गया 2। नेक्स्ट A12, अब देखो i की जगह 1 और j की जगह 2, तो पहले 1 डालो, 2 1 जा 2, प्लस i की जगह 1 और j की जगह 2, एलसीएम लोगे 5/2 आ जाएगा। नेक्स्ट A13, देखो i की जगह 1, 2 इंटू 1 2, i की जगह 1 और j की जगह 3, एलसीएम लोगे 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7/2। नेक्स्ट A21, अब यहाँ पे i की जगह 2, 2 2 जा 4, प्लस i की जगह 2 और j की जगह 1, 2 अपॉन 1 2, तो ये हो गया 6। A22, अब i की जगह 2, 2 2 जा 4, i की जगह 2 j की जगह 2, 2/2 1, हो गया 5। नेक्स्ट A23, i की जगह 2, 2 2 जा 4, i की जगह 2 j की जगह 3, 2/3, इसका एलसीएम लो, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14/3, ठीक है। नेक्स्ट A31, अब i की जगह 3, 2 3 जा 6, प्लस i की जगह 3 j की जगह 1, 3/1 3, 6 प्लस 3 9। अब नेक्स्ट A32, i की जगह 3, 2 3 जा 6, i की जगह 3 j की जगह 2, तो ये बनेगा 3/2, 6 2 जा 12, 15/2। नेक्स्ट लास्ट है हमारा, नहीं अभी है 3 और, A33, अब i की जगह 3, 2 3 जा 6, i की जगह 3 और j की जगह 3, 3/3 कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट A41, अब i की जगह 4, 2 4 जा 8, फिर i की जगह 4 j की जगह 1, 4 अपॉन 1 4, हो गया 12। नेक्स्ट A42, i की जगह 4, 2 4 जा 8, i की जगह 4 j की जगह 2, 4/2 2, तो ये हो गया 10। अब लास्ट बचा हमारा A43, i की जगह 4, 2 4 जा 8, i की जगह 4 j की जगह 3, 4/3, एलसीएम लो इसका, 24 प्लस 4 28/3,
तो ए में वैल्यूज डाल दो सारी। तो पहला क्या आएगा 2 5/2 7/2, नेक्स्ट 6 5 14/3, नेक्स्ट 9 15/2 7, और उसके बाद नेक्स्ट है 7 12 और 10। एक सेकेंड रुकना, नहीं 12 10 और 28/3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट जो है वो दिया है AI J इक्वल टू I माइनस जे अपॉन I प्लस जे। अब इसको कर लेना, सेम वैसे ही करना है, एक दो निकाल के बता देता हूँ। अगर आपको A11 निकालना है तो I की जगह 1 डालना है और J की जगह 1, 1 माइनस 1 0 और 1 प्लस 1 2, तो पहला 0 आ गया। ऐसे ही A12 निकालो, I की जगह 1 J की जगह 2, तो 1 माइनस 2 कितना हो गया -1 और नीचे 1 प्लस 2 3। फिर A13 I की जगह 1 J की जगह 3, 1 माइनस 3 -2 और 1 प्लस 3 4, -2 अपॉन 4 -1/2। फिर नेक्स्ट A21 2 माइनस 1 1 1 और ये हो गया 1/3, ठीक है। नेक्स्ट A22 2 माइनस 2 0। फिर नेक्स्ट A23 I की जगह 2 J की जगह 3, 2 माइनस 3 -1 और 2 प्लस 3 5। नेक्स्ट A31 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 1 4, 2/4 1/2। ऐसी A32 3 माइनस 1 2 और 3 प्लस 2 5, 2/5। फिर आ जाओ A33 निकालोगे 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। फिर A41 4 माइनस 1 3 और 4 प्लस 1 5। A42 4 माइनस 2 2, 4 प्लस 2 6, 2/6 1/3। और लास्ट A43 4 में से 3 गया 1, 4 प्लस 3 7। तो A आ जाएगा 0 माइनस 1/3 माइनस 1/2, 1/3 0 माइनस 1/5, 1/2 2/5 0, 3/5 1/3, 3/5 1/3 और 1/7। अब लास्ट भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, वो बड़ा ही सिंपल है। AIJ दिया हुआ है I, ठीक है। जैसे आपको A11 निकालना है, देखो कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ I में वैल्यू डालनी है। I हमेशा फर्स्ट वाला और J वाला सेकंड, तो I हो गया 1। अब A12 निकालना है तो I की जगह 1 डाल देना है। A13 निकालना है, I की जगह 1 डाल देना है। अब A21 तो I की जगह 2, फिर A22 I की जगह 2, A23 I की जगह 2, फिर A31 I की जगह 3, A32 I की जगह 3, A33 I की जगह 3, A41 I की जगह 4, A42 I की जगह 4 और A43 I की जगह 4। तो सिर्फ आपने बस मैट्रिक्स में लिख दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या आंसर आएगा 1 1 2 2 3 3 और 4 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7B कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड x y a एंड b इफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। देखो दो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं तो इसका ये और ये वाला एलिमेंट इक्वल होगा, तो यही लिखने जा रहा हूं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 2 है ना। अब 2 इक्वल टू 2 ये तो हमें पता ही है। दूसरा ये और ये इक्वल कर लो, x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसी तरह फिर a प्लस बी इक्वल टू 5 और 2a माइनस बी इक्वल टू -5, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके x y और a b की वैल्यू निकालते हैं। आप क्या करो, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। इसको ना 3 से मल्टीप्लाई करो। देखो पहले मैं ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूं, अब ये लिख लेना फर्स्ट कौन सा सेकंड कौन सा, ये तो आपको पता ही है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 6y 4 3 12 है ना। अब इनको माइनस करो, माइनस प्लस माइनस, ये बनेगा 10y और ये बनेगा -10, तो y आ गया हमारा -1।
अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल लो, इसमें डाल लो या इसमें डाल लो, तो दूसरी वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। यहां पे x की वैल्यू डालो और y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 के 2, तो x आ गया हमारा 2। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। देखो मैं इन दोनों को ना प्लस करने जा रहा हूं, प्लस करने से क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 3a और ये 0 हो जाएगा, तो a आ जाएगा 0/3, 0 ही हो जाएगा। अब b की वैल्यू निकालनी है, इसमें डाल लो, a + b = 5 है, यहाँ पे 0 डालोगे तो b आ जाएगा 5। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, फाइंड x, y, a एंड b इफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया ना वैसे ही सेम करेंगे। सबसे पहले लिख रहा हूं 2x - 3y = 1, फिर नेक्स्ट a - b = -2, फिर 3 = 3, 1 = 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसको कंपेयर करो, x + 4y = 6 और नेक्स्ट 3a + 4b = 29। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, पहले तो ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये बनेगा 2x + 8y = 6 × 2 = 12, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा -11y = -11, तो y कितना आ जाएगा, y हो जाएगा 1, है ना, -11 और -11 कैंसिल होके 1 बन जाएगा। अब y की वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन में डाल दो या इस वाली में, किसी में भी डाल दो, सेकंड वाली में डाल देते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू डालोगे तो 4 × 1 4 हो जाएगा, तो 6 में से 4 के x आ गया 2, ये हो गया हमारा x और y की वैल्यू निकल गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालते हैं। देखो सबसे पहले ना मैं ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को ना 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बनेगा 3a - 3b = -6, और इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ, माइनस प्लस प्लस, ये बन गया 7b = 35, b = 5। अब b की वैल्यू यहाँ डाल दो, a - b = -2, a - 5 = -2, तो a आ गया 3। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। अगर आपको ये क्वेश्चन देखना होगा, मैंने इसकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, फाइंड x, y एंड z सो डैट a = b दिया हुआ है। तो देखो कैसे करेंगे, a = b है ना, यहां पे a की वैल्यू डालो, और इक्वल टू b की वैल्यू डालो। तो वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर पीछे की अभी। अब आप कंपेयर करो, ठीक है, इसको इससे कंपेयर करो, x - 2 = y। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, z = 3, तो z तो यहां ही मिल गया। अब इसको कंपेयर करेंगे तो z ही आएगा, कोई फायदा नहीं है। इसको कंपेयर करो, 18z = 6y, 18z = 6y, 6 इससे काटो, y = 3z, और हमारे पास z की वैल्यू दी हुई है, z की वैल्यू 3 है, तो ये बन जाएगा 3 × 3 = 9, तो y की वैल्यू आ गई 9। अब आप y की वैल्यू यहां डाल दो, y की वैल्यू 9 डालेंगे यहां पर, तो x आ जाएगा 11। ये मैंने कहां डाली, इसमें। ठीक है, बाकी तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये तो क्वेश्चन नंबर 11 यहीं खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ये दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं, हमें निकालना है x, y, z और
W। तो देखो आपको सामने ही दिख रहा है x कितना है 3। फिर यहाँ पे देखो इसको 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पे x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू है 3 तो ये बनेगा 3 3 ज़ा 9। तो y को इधर ले जाओ तो y आ जाएगा 7, है ना। x भी निकल गया, y भी निकल गया। अब इसको कंपेयर करो, 2x प्लस जेड इक्वल टू 4। x की वैल्यू डालो यहाँ पे, 2 3 ज़ा 6, तो 4 में से 6 गए -2, z आ गया -2। अब w की निकालनी है, इसको कंपेयर करो, 3y माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 7। यहाँ पे y की वैल्यू डालो तो ये इधर आएगा 7 3 ज़ा 21, 21 में से w मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 14 आ जाएगा, चेक कर लो आप, 21 में से 7 के 14। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इफ ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं, हमें निकालना है x y z और w। तो देखो x माइनस वाई इक्वल टू -1, z इक्वल टू 4, z निकल गया हमारा। फिर 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और w इक्वल टू 5, तो w भी निकल गया। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करो, दोनों को माइनस करो, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा -x इक्वल टू -1, x आ गया 1। अब x की वैल्यू यहाँ डाल दो, यहाँ लिखता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू -1, x की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो ये उधर जाके हो जाएगा y2 आ जाएगा। अब चेक कर लो, तो ये हो गया हमारा 13 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमें निकालनी है ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ a b c x y और z की वैल्यू। तो करो कंपेयर, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा -3। नेक्स्ट करो z प्लस 4 इक्वल टू 6, तो z आ जाएगा 6 माइनस 4 2। अब इसको कंपेयर करो, 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2, y को इधर लाओ, 2y माइनस 3y इक्वल टू -2 प्लस 7, माइनस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू -5। अब x तो निकाल लिया, इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं, इसको करो, a माइनस 1 इक्वल टू -3, a कितना हो जाएगा -2। अब नेक्स्ट 0 को करो कंपेयर, 0 इक्वल टू 2c प्लस 2, 2c इक्वल टू -2, c इक्वल टू -1। अब लास्ट b रह गया, इसको कर लो, ये सबसे बेटर है, 3b इक्वल टू -21, कोई भी कर सकते हो, तो b आ गया -7। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं, हमें निकालनी है x प्लस वाई की वैल्यू। तो देखो इसको कंपेयर करो, नहीं मैं इसको करता हूँ, वैसे ये बेस्ट है, 5x इक्वल टू 10, ये ज़्यादा इजी रहेगा, x तो सीधा निकल जाएगा 2, आप उससे भी करोगे उससे भी 2 ही आएगा। अब इसको करो कंपेयर, वाई स्केयर प्लस 1 इक्वल टू 25 और 26, वाई स्केयर इक्वल टू 25, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा +-25, वो गया +-5। ठीक है, अब हमें निकालना है x प्लस वाई, तो दो केसेस बनेंगे। पहला केस, एक तो y की वैल्यू 5 और -5 है, तो पहले लो 2 और 5, तो हो गया 7, और दूसरा केस बनेगा 2 और y की वैल्यू -5, तो ये हो गया -3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। तो करो कंपेयर, x y आएगा 8, w आएगा 4, z प्लस 6 आएगा 0, z आएगा -6। अब इसको करो कंपेयर, x प्लस वाई इक्वल टू 6, यहां से y की वैल्यू निकालो,
ये इसमें डालो, y की वैल्यू है 6 माइनस एक्स, इसको करो मल्टीप्लाई, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, इन दोनों को इधर ले आओ। अब इसकी मिडिल टर्म तोड़ते हैं, ठीक है। कौन से दो नंबर चाहिए, एक तो चाहिए 4 और एक चाहिए 2, तो ये आएगा x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4, x माइनस 2 x माइनस 4, तो एक x आ गया 2 और एक x आ गया 4, है ना। अब y निकालो, y है 6 माइनस एक्स, वेन x इक्वल टू 2, y हो जाएगा 6 माइनस 2 4, वेन x इक्वल टू 4, y हो जाएगा 6 माइनस 4 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रो मैट्रिक्स विच इज ऑल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स। हमें एक एग्जाम्पल देनी है जो रो भी और कॉलम भी हो। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था। तो कोई भी दे दो, जैसे मान लो 9 दे दिया, देखो इसमें एक रो है और एक कॉलम है, तो रो मैट्रिक्स होता है जिसमें एक रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसमें एक कॉलम हो, तो वो दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट हमें ऐसी एग्जाम्पल देनी है जो मैट्रिक्स डायगोनल हो लेकिन स्केलर नहीं हो। तो देखो कैसे, देखो स्केलर के लिए क्या होता है, डायगोनल एंट्री ना सेम होती है, तो मैं डिफरेंट रख देता हूँ 2 3 4 और बाकी सारी एंट्री 0 0 कर देता हूँ। तो ये होगी, ये डायगोनल है लेकिन स्केलर नहीं है, क्योंकि स्केलर होने के लिए ये सब सेम होने चाहिए, ठीक है। और लास्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए ना इसने ये नहीं बोला कि अपर है या लोअर है, तो कोई भी बना सकते हो। तो मान लो अपर बना लो, अपर में क्या होता है कि जो इसके सेम एलिमेंट आई जे से बड़ा हो वो 0 होते हैं, बाकी सारे मतलब आई ग्रेटर देन जे हो तो वो सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द सेल फिगर ऑफ 2 कार्स डीलर्स ड्यूरिंग जनवरी 2013 शो दैट dealer A sold 5 deluxe, 3 premium, 4 standard cars, while dealer B sold 7 deluxe, 2 premium and 3 standard cars. Total sale over the 2-month period of January to February revealed that dealer A sold 8 deluxe, 7 premium, 6 standard cars. In the same 2-month period, dealer B sold 7 deluxe, 5 premium, 7 standard cars. Write 2x3 matrix summarizing sales डाटा फॉर जनवरी एंड 2-month पीरियड फॉर ईच डीलर। देखो क्या करना है, इसमें इसने क्या बोला कि सेल फिगर जनवरी में 2013 में ए की इतनी थी, मतलब कार्ड्स की, और बी की इतनी थी, और ड्यूरिंग दी 2 months जनवरी से लेकर फरवरी तक उसने इतनी कार्ड्स बेची और इतनी बी ने भी बेची। तो हमें बताना है कि इसका 2x3 का मैट्रिक्स बनाना है। तो देखो पहले हम बनाएंगे जनवरी का। देखो आपने क्या करना है, 2x3 मतलब 2 रोज और 3 कॉलम्स, है ना। तो पहले वाले डीलर ए की देखो कौन सी कार है, 5 3 और 4, यहां लिख दिया 5 3 4। अब बी का देखो कितना है, 7 2 और कहाँ गया 7 2 और 3, है ना। ये हो गया जनवरी का। अब बनाओ 2-month पीरियड का, ठीक है। ये मैंने डीलर ए का लिखा, ये डीलर बी का लिखा। अब मैं पहले यहां पे डीलर ए का और फिर डीलर बी का। तो पहले डीलर ए का देखो क्या, 8 7 6, और उसके बाद बी का, डीलर बी का देखो क्या 7 5 10 5 7। तो ये हो गया हमारा, ये भी 2x3 मैट्रिक्स है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y आर दी फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वल। अब देखो हमें ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं, हमें x और y निकालना है। देखो कैसे,
इसको इससे कंपेयर करो, 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 3, इसको इधर ले आओ, x हो जाएगा 2, है ना, 2x में से x गए x, 3 में से 1 गए 2। अब इसको कंपेयर करो, 2y इक्वल टू वाई स्क्र प्लस 2, इसको इधर लाओ, वाई स्क्र माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, वाई स्क्र माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये 1 उधर जाएगा। तो देखो ये मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया इस पे, ठीक है, और ये वाला 1 इधर चला गया। अब रूट में कभी नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता, है ना, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो इसका मतलब ये और ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। इसने पूछा था क्या ये इक्वल है, तो हम कहेंगे नहीं इक्वल है, ठीक है। ये हो गया हमारा 19। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 भी यही है, x और y निकालना है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो इसको कंपेयर करो, x प्लस 10 इक्वल टू 3x प्लस 4 को उधर ले जाओ और x को इधर लाओ, तो 6 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो, वाई स्क्र प्लस 2y इक्वल टू 3 को इधर लाओ। अब इसकी मिडिल टर्म तोड़ो, ये बनेगा वाई स्क्र प्लस 3y माइनस वाई और माइनस 3, इन दोनों में y कॉमन और इन दोनों में -1 कॉमन, तो y की वैल्यू आ जाएगी एक तो -1 और एक आएगी 1 और एक आएगी -3, है ना। अगर आप इसको कंपेयर करो, यहां से देखते हैं क्या आता है, वाई स्क्र माइनस 5y इक्वल टू -4, इसको भी इधर लाओ और इसकी भी मिडिल टर्म तोड़ो, ये बनेगा वाई स्क्र माइनस 4y माइनस y प्लस 4। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, एक तो y की वैल्यू आएगी 4 और एक आएगी 1, है ना। तो इसलिए इसने क्या किया है, इन दोनों में कॉमन ना एक ही वैल्यू लिख दी है। ऐसा नहीं हो सकता कि दो वैल्यू अलग अलग आ जाए, तो हेंस x आएगा, x कितना आएगा 3, और दोनों में कॉमन वैल्यू देखो कितनी है 1, तो y आ गया 1। ये हो गया हमारा 20 भी कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे। ए और बी निकालना है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं, फिर से वही करना है, इसको कंपेयर करो, a प्लस 4 इक्वल टू 3a प्लस 2, इसको इधर लाओ, ये बनेगा 2a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू, एक सेकेंड रुकना, इसको मैं इधर लाता हूँ, ये तो वाकई वैसे ही 1 बन रहा है, आंसर में 2 दिया हुआ है इसका, a प्लस 4 इक्वल टू 2a प्लस 2, है ना। अच्छा ये 2 है, मैं 3 लिखा। अब ठीक है, तो ये इधर आएगा तो ये a बनेगा, तो a आ गया हमारा 2। अब इसको कंपेयर करो, 3b इक्वल टू बी स्क्र प्लस 2, इसको इधर लाओ और इसकी मिडिल टर्म तोड़ते हैं, ये बनेगा -2b माइनस b प्लस 2, तो b माइनस 2 कॉमन और यहां से -1 कॉमन, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं b 1 और 2 आ जाएगा, है ना। अब इसको और इसको भी कंपेयर करो, इसको इधर लाओ, उधर ले जाओ, b स्क्वायर इक्वल टू 4, b इक्वल टू प्लस -2, b आ गया यहाँ पे 2 और -2, तो दोनों में कॉमन देखो क्या है 2 है, तो हेंस a आ गया हमारा 2 और b भी 2, ठीक है। आपको दोनों में कॉमन वैल्यू देखनी है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट और एक्सरसाइज होगी हमारी कंप्लीट।